इंग्लैंड में लिवरपूल नाम की एक जगह है। मर्सी नदी के किनारे बसे इस शहर से 1960 के दशक में 4 सितारे उभरते हैं। इन चारों में जॉन लेनन से लेकर जॉर्ज हैरिसन जैसे नाम शामिल होते हैं। ये चारों मिलकर बीटल्स के नाम का एक बैंड बनाते हैं। इस बैंड को मिली शोहरत को लेकर कहते हैं कि आज तक ऐसा कोई दूसरा बैंड नहीं हुआ। इसी शोहरत का नतीजा था कि पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो गई और इनके ऊपर पैसों की बारिश होने लगी। हालांकि जैसे जैसे वो फेमस होते गए वैसे वैसे उनके अंदर का खालीपन भी गहरा होता गया। बाहरी सफलता और प्रशंसा के बावजूद उन्हें कुछ और चाहिए था, एक गहरी खोज, कुछ जो सच्चाई और आत्मा से जुड़ा हुआ हो। और इन्हीं सब की तलाश में वो हिंदू धर्म और भारत की ओर खींचे चले आए। उनकी एक खोज उन्हें उत्तराखंड के ऋषिकेश ले आई और वहां से उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आपको ये तो पता ही होगा कि आज भी ऋषिकेश में बीटल्स के नाम का एक बहुत ही मशहूर आश्रम है। पश्चिमी जगह में पैसे और शोहरत के साथ आने वाली अशांति का शिकार अकेले बीटल्स नहीं हुए। लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। इसी लिस्ट का हिस्सा एप्पल के स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग भी हैं। इनके नाम 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े इनोवेटर्स में शामिल है। जॉब्स के अलावा पॉप स्टार मैडोना से लेकर बहुत ही मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स और इतने ही मशहूर एक्टर रिचर्ड गेरे जैसे वो तमाम बड़े नाम शामिल हैं जिन्हें शांति और आध्यात्म की तलाश हिंदू धर्म की ओर लेकर खींची चली आई। और इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ में भी पश्चिमी जगत के ऐसे ही जाने माने लोग शामिल हुए हैं जिनके पास पैसे और प्रसिद्धि की तो कोई भी कमी नहीं है, लेकिन शांति और अध्यात्म की तलाश उन्हें एक बार फिर से हिंदू के सबसे बड़े आयोजन कुंभ में खींच लाई है। इस साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसमें अमेरिकन बिलियनियर बिजनेस वुमेन फिलैंथ्रोपिस्ट लोरीन पॉल जॉब्स शामिल हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ऐसा नहीं है कि इस तरह के आयोजन में पहली बार वेस्ट से कोई आ रहा है। शुरुआत में मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं वो बड़े नाम हैं और वो हिंदू धर्म के प्रभाव ने उनमें से कईयों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि वेस्ट में हिंदू धर्म का चलन कब से बढ़ने लगा? वहाँ के लोगों में हिंदू धर्म के प्रति इतने लगाव की वजह क्या है? उसी बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस स्टोरी में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे ताकि हमें इस विषय को समझने में आसानी हो। पहले तो हम वेस्ट के उन फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस रहा। फिर जानेंगे कि कब और किस तरह से हिंदू धर्म को दुनिया ने जाना और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्रमुख वजह क्या रही। तो अगर उन फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम आता है बीटल्स का। 4 संगीतकार जिनके गाने पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। 60 के दशक में वो अपनी सफलता के चरम पर थे, लेकिन जीवन को लेकर उनके कई सवाल थे जिन सवालों ने उनका ध्यान भारत और हिंदुइज्म की तरफ मोड़ा। ये सब शुरू हुआ जॉर्ज हैरिसन से। हैरिसन बीटल्स के सबसे शांत और गंभीर सदस्य थे और वो पहले से ही भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन में रुचि रखते थे। उन्होंने सुना था कि महर्षि महेश योगी नामक एक आध्यात्मिक गुरु योग और ध्यान की प्रैक्टिस सिखाते हैं जो भारत में अपने आश्रम में रहते हैं। 1968 की शुरुआत में हैरिसन ने अपने बैंड के बाकी मेंबर्स के साथ भारत आने की बात की। शुरुआत में बाकी मेंबर्स थोड़े संकोच में थे, लेकिन जॉर्ज के उत्साह से वो राजी हो गए। अजय बोस ने अपनी किताब अक्रॉस द यूनिवर्स द बीटल्स इन इंडिया में लिखा है कि कैसे 1965 में बीटल्स का एनकाउंटर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से हुआ। फिर उसके बाद कैसे 1968 में स्पिरिचुअलिटी उन्हें इंडिया लेकर आई। देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे और इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल चल रहा था। उसी बीच 3 विदेशी संगीतकार खुद को और अच्छे से जानने के लिए भारत आ पहुंचे। ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी के आश्रम में ठहरे। इसी बीच उन्होंने भगवद गीता और हिंदू धर्म से जुड़ी किताबें पढ़ी।
उनके ऊपर हिंदू धर्म और भारत का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। बाद में इसका असर उनके गानों में भी देखने को मिला। द बर्ड हैज फ्लोन एंड विद इन यू विदाउट यू ऐसे ही गाने थे। लेकिन इस ट्रिप का सबसे ज्यादा प्रभाव जॉर्ज हैरिसन पर पड़ा। 1970 में उन्होंने ऑल थिंग्स मस्ट पास नाम से एक एल्बम लॉन्च किया। ये एल्बम उन्होंने बीटल्स से अलग होने के बाद बनाया था, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया था। मतलब साफ था कि भारत आने के बाद बीटल्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस लिस्ट में सिर्फ बीटल्स का नाम शामिल नहीं है। 70 के दशक में जब स्टीव जॉब्स कॉलेज छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी के नए रास्ते तलाश रहे थे, तब उन्होंने अपने जीवन में कुछ नया करने का फैसला किया। ये वही समय था जब पश्चिमी समाज में आध्यात्मिक खोज और ध्यान की ओर रुचि बढ़ रही थी। जॉब्स की बायोग्राफी लिखने वाले वॉल्टर आइजैक्सन के मुताबिक 70 के दशक में स्टीव जॉब्स टेक्नीशियन की नौकरी छोड़कर बस लाइफ में खुद को ऑब्जर्व कर रहे थे। उसी बीच उन्होंने 7 महीने भारत में बिताए, जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना। इसी बीच उन्होंने नंबरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी सीखी। उत्तराखंड के कैची धाम में उनके विजिट के ऊपर तो कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। फिर बाद में वापस जाकर उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एप्पल की नींव रखी। स्टीव्स ने कई इंटरव्यूज में एक किताब का जिक्र किया है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो परमहंस योगानंद के जीवन के बारे में लिखी हुई है, जिसमें योगा, मेडिटेशन और हिंदू स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया गया है। उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया है कि इंडिया आने और यहाँ रहने के बाद उन्होंने लाइफ की फिलॉसफी और बिजनेस का जो अप्रोच है वो चेंज किया, और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते ही हैं। I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. इतना ही नहीं, मार्क ज़करबर्ग ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते समय कहा था कि फेसबुक के शुरुआती दौर में वो एक रफ पैच से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि वो फेसबुक को बेचने तक के बारे में सोच रहे थे। ऐसी नकारात्मक भावनाओं से जूझते हुए वो अपने मेंटर स्टीव के पास गए और जॉब्स ने उन्हें इंडिया आने को कहा। फिर ज़करबर्ग इंडिया आए और उन्होंने करीब 1 महीने का समय यहाँ बिताया। इसके बाद स्टीव्स की तरह ज़करबर्ग का जीवन भी हमेशा के लिए बदल गया। फेसबुक न केवल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क बनी, बल्कि 2025 में तो फेसबुक का मार्केट कैप जो है वो 1.5 ट्रिलियन USD प्रिडिक्ट किया गया है। लेकिन ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती है। इस लिस्ट में मैडोना का नाम भी शामिल है। पॉप की दुनिया में शायद ही ऐसे नाम हैं जो मैडोना के करीब आते हैं, लेकिन पॉप फेम के अलावा मैडोना अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हिंदू धर्म का मैडोना के जीवन पर एक गहरा असर रहा है। ये उनकी लाइफ से लेकर उनके म्यूजिक तक पर रिफ्लेक्ट करता है। मैडोना का हिंदू धर्म से जुड़ाव तब शुरू हुआ जब 1990 के दशक की शुरुआत में उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगा। ये वो दौर था जब सक्सेस मैडोना के कदम चूम रही थी, लेकिन बीटल्स की तरह उन्हें कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो सिर्फ पैसे, सक्सेस और फेम तक लिमिटेड ना हो। यही तलाश उन्हें हिंदुइज्म की तरफ खींच कर लेकर आई। हिंदू धर्म के साथ उनका परिचय तब हुआ जब उन्होंने कबीर और रामकृष्ण परमहंस जैसे भारतीय संतों के विचारों और उपदेशों को पढ़ा। इसके अलावा मैडोना ने भारतीय योग और ध्यान की प्रैक्टिस को भी अपनाया, जो उनके लिए जीवन के तनाव और दबाव से मुक्त पाने का एक प्रभावी तरीका साबित हुआ। इसी दौरान उनके जीवन में ध्यान और योग की अहम भूमिका बन गई। मैडोना के अलावा इस लिस्ट में जूलिया रॉबर्ट्स, रिचर्ड गेरे और फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जैसे नाम शामिल हैं। कहते हैं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ओपनहाइमर ने जब पहले एटॉमिक बॉम्ब का धमाका देखा तो भगवद गीता का एक श्लोक का इस्तेमाल किया। गीता में ये बात श्री कृष्ण ने कही थी। इसी को अंग्रेजी में बोलते हुए ओपनहाइमर ने कहा था कि नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। Now I am become death, the destroyer of worlds. इतना सब सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर होगा। सवाल ये कि आखिर पश्चिमी जगत में हिंदू धर्म पहुंचा कैसे? हिंदू धर्म के वेस्ट में पहुंचने के पीछे एक बड़ा कारण कॉलोनियलिज्म को माना जाता है।
कहा जाता है कि इसकी शुरुआत तब हुई जब पोर्तुगीज समुद्री मार्ग से भारत आए। जब वो यहाँ आए तो उनका संपर्क भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से हुआ। ये संपर्क मुख्य रूप से गोवा के तटीय क्षेत्रों में था। ये वो दौर था जब हिंदू धर्म का ज्ञान पश्चिमी जगत में बेहद सीमित था। फिर उसके बाद जब देश में ब्रिटिश शासन का दौर चला, उस समय वेस्ट और इंडियन कल्चर का तालमेल ज़्यादा हुआ। इसी तालमेल का नतीजा था कि ब्रिटिश न्यायाधीश विलियम जोन्स ने संस्कृत में अपनी रुचि दिखाई और हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया। हिंदू धर्म पर उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, जिससे वेस्ट में इसका विस्तार भी हुआ। उसके बाद जर्मन विद्वान मैक्स म्यूलर ने 19वीं शताब्दी में संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और उपनिषद जैसे कि धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद किया। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने वेस्ट में हिंदू धर्म का प्रचार में अहम रोल निभाया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म का परिचय पश्चिमी दुनिया से कराया। उनकी उपस्थिति ने पश्चिमी समाज में हिंदू धर्म के प्रति रुचि को और अधिक बढ़ाया। विवेकानंद के बाद परमहंस योगानंद और महर्षि महेश योगी जैसे भारतीय गुरुओं ने ध्यान और योग जैसी प्रथाओं को पश्चिम तक पहुंचाया, जिससे हिंदू धर्म की आध्यात्मिक पद्धतियां और जीवन शैली बहुत बड़े पैमाने पर अपनाई गई। हिंदुइज्म के प्रचार का जिक्र पीजे मार्शल की किताब द ब्रिटिश डिस्कवरी ऑफ हिंदुइज्म इन द 18th सेंचुरी में भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ब्रिटिशर्स के सामने जब एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने उसको कैसे एक्सेप्ट किया। इतना ही नहीं, जेफरी बारबियो की किताब द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू ब्रिटिश रोमांटिसिज्म एंड रिलीजन में बताया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स सिर्फ हिंदू धर्म और योग से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, बल्कि उनके आर्ट और लिटरेचर पर भी इसका असर पड़ा। इस असर को कई राइटर्स ने आगे बढ़ाने का काम किया। इन्हीं में से एक नाम विलियम जोन्स का है। जोन्स ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट थे। जब वो इंडिया आए तब उन्हें संस्कृत भाषा बहुत पसंद आई। इसके बाद उन्होंने इस पर बहुत काम किया। इसी का नतीजा था कि उनकी विलियम जोन्स एंड द स्टडी ऑफ हिंदुइज्म के ऊपर भी कई रिसर्च हुए। उन्हीं में से एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में पब्लिश्ड है, जिसमें लिखा है कि जोन्स संस्कृत को भगवान की भाषा मानते थे। उनका कहना था कि संस्कृत से वो डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं। जोन्स के बाद एल्डोस हक्सले, एलन वॉट्स और रामदास जैसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स और राइटर्स रहे, जिन्होंने हिंदू धर्म पर बहुत कुछ लिखा और उनकी ये लेखनी पश्चिमी जगत तक पहुंची। हिस्टोरियन अनंदा के कोमरास्वामी ने अपने रिसर्च पेपर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म ऑन वेस्टर्न आर्ट एंड लिटरेचर में पश्चिमी जगत तक हिंदू धर्म के इसी प्रचार प्रसार के बारे में विस्तार में बताया है। यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कॉलोनियलिज्म कैसे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का साधन बना। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनियलिज्म का पतन होने लगा। इसी पतन के बीच 1947 में भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद एक तरफ भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरने लगा था, वहीं दूसरी तरफ 1960 और 70 के दशक में पश्चिमी समाज में एक काउंटर कल्चर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें यूथ, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लोगों ने बाजारवाद को नकारना शुरू कर दिया। दरअसल इस बाजारवाद से फेम, सक्सेस और मनी की तो बाढ़ आ जाती थी, लेकिन उसके साथ आती थी अशांति की सुनामी। इसी सुनामी से बचने के लिए पश्चिमी जगत के लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की शरण में आ गए। न्यू एज आंदोलन का ये प्रमुख दौर था। इन सब के बारे में गेविन फ्लड द्वारा की गई स्टडी हिंदुइज्म एंड द वेस्ट में बताया गया है कि कैसे कॉलोनियल एरा से मॉडर्न एरा में वेस्ट में हिंदू धर्म का चलन बढ़ा। इसके बाद इस्कॉन ने हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत की थी। आज के दौर में दुनिया भर में इनके 600 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स के जरिए दुनिया भर में हिंदुइज्म का संदेश पहुंचाया जाता है। ये सब सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पश्चिमी जगत में हिंदू कल्चर का चलन लंबे समय से है। 144 साल बाद का महाकुंभ भी इससे अछूता नहीं रहा। कुंभ में वेस्ट के लोगों की जैसे बाढ़ आई हुई है, वैसे तो ये बाढ़ कुंभ तक सीमित नहीं है। भारत के योग ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया है। वेस्ट में योग के प्रचार के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। मार्क सिंगलटन की किताब योगा इन द वेस्ट फ्रॉम द 19th सेंचुरी टू द प्रेजेंट में उन्होंने बताया है कि कैसे वेस्ट में 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में वेस्ट में योग का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया।
अपनी किताब में सिंगलटन का मुख्य तर्क ये है कि पश्चिम में योग के बढ़ने का कारण ये है कि योग ने बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। ये पहले एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस था, लेकिन अब ये एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट बन गया है जो कि शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को सुधारने में मदद करता है। तो इसका चलन फिटनेस की वजह से भी लोगों को आकर्षित करता है। बिजनेस पर्सनल फिटनेस और योग को कनेक्ट करने लगे और फिर ये एक बड़ा बिजनेस मार्केट भी बन गया। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया योगा मार्केट 5,672.7 बिलियन यूएसडी का रेवेन्यू जनरेट किया और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मार्केट 2030 तक यूएसडी 12,667 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये मार्केट इसलिए इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। साइमन अपने रिसर्च पेपर सेलिंग योगा फ्रॉम काउंटर कल्चर टू पॉप कल्चर में बताते हैं कि कैसे 2-3 बड़े नाम जिन्होंने योग प्रैक्टिस किया और दुनिया को बताया, जिसके बाद लोग इससे इन्फ्लुएंस भी हुए और इस तरह से ये आगे प्रोपेगेट होते चला गया। योग की तरह किसी भी धार्मिक आयोजन से न सिर्फ धर्म का प्रचार होता है बल्कि इससे करोड़ों की कमाई भी होती है। अगर हम कुंभ की बात करें तो इससे भी करोड़ों की कमाई का अनुमान जताया गया है। ऐसे में ये किसी साइकिल की तरह है, जिनके पास पैसे हैं वो शांति के लिए धर्म का रास्ता अपनाते हैं और एक बहुत ही बड़ी आबादी को धर्म से रोजी रोटी कमाने का भी रास्ता मिलता है। इस स्टोरी को देखने के बाद आप जरूर बताइएगा कि बीटल्स से लेकर स्टीव जॉब्स और मैडोना से लेकर मार्क ज़करबर्ग की ये कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय बनी है।